औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त सब आप ठीक ठाक होंगे। अच्छा, जितने भी परेशान हाल लोग मेरे साथ रब्ता कर रहे हैं, मैं हर एक की परेशानी को समझ सकता हूँ और हम सबको एक दूसरे की परेशानियों को समझना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं, जितने भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको अपने पैसे मिले, तो मुझे अल्लाह से पूरा उम्मीद है कि उनको पैसे मिलेंगे इंशाल्लाह। बाकी ये सवाल किया जाता है कि कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तो इसके बारे में ना तो मैं कोई पेशन गोई कर सकता हूँ, और अगर करूँगा भी तो शायद गलत हो जाएगी, और ना कोई और कर सकता है, क्योंकि अदालती निज़ाम का आप लोगों को बखूबी पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है। तो फैसला कब होगा, किस वक्त होगा और किस तरह होगा, ये सब अगर कोई भी बताएगा तो कबल अज वक्त होगा, क्योंकि ये अदालत ही बेहतर जानता है और अदालत ही बेहतर फैसला करेगा। बाकी रही बात यानी इन चीज़ों की कि हम थोड़ा यानी खामोश हो गए या साइड लाइन हो गए, तो मैं आपको एक बार नहीं 1000 बार बता चुका हूँ। और नए लोग आते हैं, वो ग्रुप को देखते नहीं, वो खुद साइड लाइन हो चुके होते हैं, लेकिन फिर जब वो ग्रुप में आते हैं तो मैसेज ढूंढते हैं, फिर बोलते हैं कि कुछ मैसेजेस नहीं है, ये है वो है। तो हमारे भी कुछ ज़ाती मसरूफियात भी होती हैं, फिर ज़ाती मामलात भी होते हैं, ज़ाती कारोबार भी होते हैं, तो उनके ऊपर भी तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। क्योंकि कल भी एक मैसेज में बता चुका हूँ कि हमारा जो अपना बिजनेस वगैरह होता है ना, वो इस वजह से ख़राब हो जाता है कि हम उसको टाइम नहीं दे पाते, तो थोड़ा बहुत उनको भी टाइम देना चाहिए। और ये भी नहीं है कि हम अपने पैसे भूल चुके हैं, हमें अपने पैसे बिल्कुल याद है, और इंशाल्लाह हम अपना पैसा वसूल करना चाहते भी हैं, जानते भी हैं, और लेकर भी रहेंगे, लेकिन कानूनी तरीके से, अखलाकी तरीके से और अच्छे तरीके से। अभी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ग्रुपों में थोड़ी वो गलम गलोच ख़त्म हो गई है, क्योंकि वो जितने भी लोग थे, उनका अपना जो मेन मकसद था आप लोगों को दूसरे साइड पे लेकर जाना, वो उसमें कामयाब हो चुके हैं। उन्होंने अपना एक नया तरीक़ेकार शुरू किया हुआ है लोगों से इन्वेस्टमेंट लेने का, और वो वक्त दूर नहीं कि वो भी आपके शाना बशाना खड़े होंगे और अपने हक के लिए दुहाई देंगे, अपने हक के लिए वो नारे मारेंगे, अपने हक की बात करेंगे। तो कभी टोपियाँ पहनाने की बात की जाती है कि आपको टोपनी पहनाई जाएगी अगर आप इतने आदमियों से इन्वेस्टमेंट लगेगा। किसी को बनियान पहनाने की बात की जाती है, तो टोपियाँ पहले भी हमको बहुत पहनाई गई है और अभी आगे भी पहनाने वाले हैं ये लोग। तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा बेवकूफ़ शख्स कोई नहीं होगा कि टोपी पहनने के लिए वो किसी का सरमाया लगाएगा, या बनियान पहनने के लिए किसी का वो सरमाया लगाएगा, टी शर्ट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। हम सीधे साधे लोग हैं, इंग्लिश इतनी ज़्यादा आती नहीं है, तो इसलिए हम टी शर्ट को बुनियान ही बोलेंगे, और टोपी तो टोपी होती है, वो लोग कैप का नाम भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम जो बोलते हैं ना कि टोपी पहना दी गई, तो टोपी आपको पहनाई जाएगी। आपको अपनी जमा पूंजी से महरूम करने के लिए नए नए तरीके इख्तियार किए जाएंगे, लेकिन रिज़ल्ट वही होगा जो यानी सालों से चलता आ रहा है, कि बाद में किसी को कुछ नहीं मिलेगा, और जो आपको लुटवा रहे हैं वो आपको बोलेगा कि हम तो खुद लुट गए। दरअसल वो नहीं लुटे होते हैं, उनके पास करोड़ों अरबों रुपये पड़े होते हैं, लेकिन आपको बोलेंगे कि हम खुद भी लुट गए। तो इतना समझाने के बावजूद, मना करने के बावजूद भी अगर कोई अपना पैसा उनको देते हैं, तो मेरे ख्याल में वो जो एक कहावत सी बन गई है पाकिस्तान में कि जब तक लालची जिंदा है तो लुटेरे और ये फ्राडी कभी भूखे नहीं मरेंगे, तो वही उनके ऊपर पूरा उतरता है। क्योंकि 1 साल से ज़्यादा हुआ कि मैं इसके लिए शऊरी मुहिम चला रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ। आजकल जो कंपनियां आपसे या जो वेबसाइट आपसे इन्वेस्टमेंट ले रही है, इसका शायद नाम व निशान भी नहीं था, मैं उस टाइम भी आपको बता रहा था, और अब जब ये शुरू हो चुकी है तो अब भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं किसी एक कंपनी की बात नहीं करता, मैं किसी एक वेबसाइट की बात नहीं करता, मैं किसी एक लुटेरे ग्रुप की बात नहीं करता, मैं किसी एक आदमी की बात नहीं करता, मैं सब की बात करता हूँ कि सब एक जैसे हैं।